हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? जैसे कि हम आपको अभी टीजीटी और पीजीटी के विषय में उनका जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वो पढ़ा रहे हैं। तो आपने इसके पहले लेक्चर 1 में देखा कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। लेक्चर 2 में भी हम उसी को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम प्लस माइनस वाले कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो बिना किसी समय जाया किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जैसे कि पहले एक बार बता भी चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में, NH3 का किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर से 100% निकल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा अगर इस पूरे रूल को फॉलो करते हो। तो हम लोगों का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक थोड़ा सा गाइडलाइन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग सीख लें ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आसानी हो। अगर टोटल कैलकुलेशन का टोटल 2 आता है तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, टोटल अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल अगर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 5 आता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और टोटल 7 आता है तो sp3d3 हाइब्रिडेशन है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने बताया है। फार्मूला क्या है विद इन आप सेकेंडों में निकालने की कोशिश करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। अभी तो देखिए मैं जो फार्मूला इसके लिए बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अपॉन 2, इससे नॉर्मल निकल जाएगा। और प्लस माइनस वाला होगा तो वो दूसरी तरीके से निकलेगा, उसी में मैं बता दूंगा कैसे वो निकलेगा। ये फार्मूला है, ये पुराना फार्मूला है लेकिन इसको हम लोग लगाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ मोनोवैलेंट एटम के लिए समझ लें, अगर ये स्लाइड 5 मिनट समझ गए तो सारी चीजें एकदम हलवा हो जाएंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को हम लोग समझ लें, इसमें आएगा फिर कॉल करने, बाहर आई आंटी S10 रेडियो एक्टिव होता है, और हाइड्रोजन ये मोनोवैलेंट एटम है। स्टूडेंट मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? तो मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 1 हो, जिनकी वैलेंसी कितनी हो? 1। तो इनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। अब मान लीजिए NH3 में हमको निकालना है, आइए एग्जाम्पल पीछे भी बताए थे इसको, फिर आगे और फिर अभी NH3 का बताएंगे, H2O का बताएंगे और फिर प्लस माइनस वाले बताएंगे। प्लस माइनस वाले जैसे H3O प्लस बताएंगे और ICl2 माइनस बताएंगे। इस तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इस ट्रिक से ना सीख लें, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक निकालने का दूसरा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर स्टूडेंट्स आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो ये वीडियो देखिएगा तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए मेरे पास NH3 है और कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे निकालेंगे, इसमें किसका निकलता है हाइब्रिडेशन? तो स्टूडेंट समझ लीजिए हाइब्रिडेशन हरदम निकलता है सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम में यहाँ पर क्या है, जिसकी संख्या कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ H3 है और N 1 है, यानी N का हाइब्रिडेशन निकलेगा। क्लियर है? किसका हाइब्रिडेशन निकलेगा? N का। अब जिसका हाइब्रिडेशन निकालना है, चलिए तो उसका यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। अब इसका हमको फार्मूले में लेना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी इस सेंट्रल मेटल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो फार्मूला क्या था? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल का कितना है 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम में क्या है हाइड्रोजन है और उसके नंबर कितने हैं तो 3 है, 3, और फार्मूले में कितना है अपान में 2, तो 2 हो गया। तो इनको ऐड कर लीजिए, 5 3 8, 8/2 हो जाएगा 4/1, एक लोअर लिमिट में है यहाँ तो कोई मतलब नहीं होगा 4। तो अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा, इसमें NH3 में नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, पहला क्वेश्चन ये वाला आज की लेक्चर का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए जरूर हमसे, ठीक है, पक्का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का डाउट पूछिए, नए क्वेश्चंस पूछिए। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन TGT PGT में चाहे KVS हो चाहे NVS हो सबका लगेगा। तो पहला हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल पर हम लोग अपना फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ClF3 का, थोड़ा टफ है लेकिन नया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए पता, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन का नंबर 1 है और फ्लोरीन के नंबर 3 है, यानी ये हमारा सेंट्रल एटम है। क्या है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहता है, ठीक है। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,7। कहने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 7। तो फार्मूला फिर लगा दीजिए अपना हाइड्रोजन वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपॉन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मैं बहुत एटम शॉर्ट में लिख देता हूं, पीछे वाली स्लाइड पे देख लीजिएगा, अपॉन 2। प्लस माइनस के लिए अभी और एक रूल बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। इससे भैया 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो इसीलिए ट्रिक की जरूरत होती है, एक क्वेश्चन, इसीलिए चाहिए हमको ट्रिक, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, और बटे फार्मूले में कितना है 2। तो 7 में 3 जुड़ गए तो कितना हुआ 10, और 10 को 2 से भाग दे दिया जो कि फार्मूले में है तो आया 5। लास्ट स्लाइड में हमने दिखाया था आपको कि अगर 5 आता है तो उस सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। तो यहाँ पर ClF3 में अगर पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आया है sp3d भैया। तो इस तरह से ट्रिक समझ में आ रही है। जो भी कंपाउंड दिया होगा उसकी वैलेंस सेल निकाल लेंगे, पहले उसमें देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम का क्या निकाल लेंगे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका सेंट्रल एटम ढूंढ लेंगे। सेंट्रल एटम जैसे यहाँ क्लोरीन दिया है तो उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कितने हैं नंबर उनका। फिर उस इलेक्ट्रॉनों को रख कर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यहाँ कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम क्या है फिर कॉल करने, बाहर आई आंटी और हाइड्रोजन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर 3 हमने रख दिया, भाग दे दिया, ये आ गया। अगर 5 होता है तो हमने लास्ट लेक्चर में पीछे वाली स्लाइड में हमने दिखाया है कि वहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल हमने वादे के हिसाब से कर लिए। कोई डाउट? तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड है 3। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं और अच्छे खासे जो टफ लगे आपको। कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा इससे,
मैं एक क्वेश्चन करता हूं, XeF4 जेनान का कंपाउंड है, जेनान का कंपाउंड है। अब जेनान इसको कैसे करेंगे भैया, बहुत आसान है। देखिए चुटकियों में मुझको तो पता है बहुत आसानी से, मुझको तो बहुत आसानी से पता। मैंने कैसे निकाला, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 4 हैं, अपान 2 कर दिया तो 8 4 12/2 कट गया, तो यहाँ 6, यानी इसमें आ गया sp3d2। अब ये कैसे हमने किया मैं आराम से बताऊंगा इसको, ठीक है। मैंने देखा पीछे, मैं स्लाइड में आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए अगर 6 आता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp3d2 भैया। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, टॉपिक मैंने गारंटी के साथ कहा है कि इसके बाहर हाइब्रिडेशन में कुछ नहीं होगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो बहुआ है, एकदम बहुआ क्वेश्चंस हैं। तो 1 मिनट में क्वेश्चन लगाइएगा। इसी के आधार पर मैं चाहता हूं कि आपको लेक्चर के विषय में बताऊं, फिर भी आप बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे, बॉन्ड आर्डर निकाल लेंगे, लोन पेयर निकाल लेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको तो इस लेक्चर के बाद पक्का चुटकियों में निकाल ही लेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी की ऐसे ही अगर केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के थ्रू पढ़िए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बिल्कुल फ्री लेक्चर है, पढ़िए, शेयर करिए केवल, और लाइक करिए। लाइक और शेयर टीचर की एनर्जी होती है, ठीक है। आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग भैया। तो यहां तक हो गया था। अब इसको हम इरेज करके आसान फिर से, तो अभी हमने स्टूडेंट्स निकाला है हाइब्रिडेशन XeF4 का। जो नए हैं वो चैनल को जरूर लाइक करें। XeF4 अगर हमको निकालना है, अब मैं डिटेल बताऊंगा। तो इसमें स्टूडेंट आप किसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहोगे, तो इसमें भैया निकालेंगे Xe का। Xe माने होता है जेनॉन। मैं पक्का आपको नोट्स जरूर इसके दूंगा, मेरे पास सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। नोट्स लीजिए, पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए पक्का। जेनॉन, जेनॉन को देखते हैं, थोड़ी इसके विषय में जान लेते हैं। तो अगर 18 ग्रुप हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम लोग नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। उसमें आती है शॉर्ट फॉर्म में तरीके से याद, जिस तरह से मैंने किया है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। हीना, नेहा, सारे टीचर्स यही बताते हैं, कोई मैं यूनिक नहीं बता रहा हूँ। मेरा जो इंटेंशन ये है कि आपको कैसे याद रखना है, आप याद रखिए इसको। हीना, नेहा और करीना, एक्सरे रंगीन। स्टूडेंट्स ये है नोबल गैसेस। यहाँ जो रेडॉन है इसके विषय में क्वेश्चन जान लीजिए। इसकी खोज डार्न नामक साइंटिस्ट ने की है, डार्न, और इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, TREAT, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर, कैंसर का एक नाम और है नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म। और कैंसर के खिलाफ जो दवा बनती है उसको कहते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एक क्वेश्चन आता है कि सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन ये पीजीटी में बहुत आता है। सिस्प्लेटिन किसके ट्रीटमेंट में, किस डिजीज के, DIEASES डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो भैया सिस्प्लेटिन यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की 2 चीजें हैं। कौन सी, अगर पूछे कौन सी नोबल गैस कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो जवाब देना है रेडॉन। रेडॉन की खोज डार्न नामक साइंटिस्ट ने की थी। और सिस्प्लेटिन अगर पूछे, अगला क्वेश्चन अगर पूछता है सिस्प्लेटिन किसके ट्रीटमेंट में, कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो बताओगे कैंसर, मार देना भैया कैंसर। ओके, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ और हमने एडिशन बता दिए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे हम आपको क्या सिखा रहे थे, बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूं और टॉपिक पे चलता हूं, ठीक है। 1 मिनट इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।
तो XCF2 में आपको हमने सिखाया भैया, जब आप कंपटीशन पढ़ेंगे तो आसपास के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तभी आपका कंपटीशन निकलेगा। ये नहीं कि एक टॉपिक पकड़ लिया वही। XCF4 में, ठीक है, तो हीना, नेहा और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है भैया, इन सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और वही हमको चाहिए कि जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको चाहिए था, तो 8 होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट फिल होता है। और इसके हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो हमको इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन मिल गया, कितना हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने, हाइब्रिडाइजेशन को कोई बुक्स जेड से भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो अपना देख लीजिएगा भैया, कोई मतलब कहीं कहीं पर, यहाँ हाइब्रिडेशन का एच सिंबल लिया मैंने, ठीक है। अब एक्सी, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम मेरा क्या है, एक्सी माने जेनान, तो जेनान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8, क्योंकि नोबल गैस है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट में फिर कॉल करने बाहर आई आंटी और हाइड्रोजन, इनमें से ये इनका खाली नंबर बताना है, 1 है कि 2 है कि 3, तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस का साइन लगता है, अपान फार्मूले में बार बार हमने लगाया है 2, तो 8 और 4 होता है 12, और 12 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो आएगा 6। तो यहाँ पर अगर हमने पीछे वाली स्लाइड में बताया, आप जाके देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर 6 आता है तो वहां पर हाइब्रिडेशन होता है sp, उस सेंट्रल मेटल पर होता है sp3d2 हाइब्रिडेशन। देखो एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के होंगे और 2 d का होगा, तो 3 2 5 1 6, ये देखिए 6 आ गया, क्लियर। तो इस तरह से एक और बताते हैं SF6 में, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, गारंटी है इस तरह का एनर्जेटिक वीडियो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। SF6 आप लगाएंगे, मैं अब SF6 पे नहीं जाना चाहता हूं, अब मैं नया क्वेश्चन आपको बताऊंगा। होमवर्क में SF6 है, ठीक है, XCF2 है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूं मेरे पास जो बुक रखी हुई ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो अगर ये हाइब्रिडेशन आपको आ गया तो इनका शेप निकालना बहुत आसान है, चुटकियों में आप इसका शेप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल्स हैं, IF7 का भी निकालिएगा आप, IF7 मुझको तो आता है। तो ये 3 होमवर्क हैं, होमवर्क HW करके ये आप कमेंट में आंसर करेंगे, इन पे हाइब्रिडेशन आंसर करेंगे कमेंट में, ओके। अब तो क्या लेक्चर खत्म हो गया, आपने तो लेक्चर में पूरा लिख दिया था कि इसके बाहर नहीं आएगा, तो यस 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। मैं एक और 2 क्वेश्चन बता देता हूं, प्लस और माइनस वाले, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं H3O प्लस में कौन सा हाइब्रिडेशन है, ठीक है, ICl2 माइनस में कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो ये इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूं और कुछ समझाऊंगा भी उसके अलावा। तो वीडियो कम समय में मैं पूरा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने की है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे है भैया हाइब्रिडेशन निकालना है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ठीक है, H3O प्लस का 1 मिनट में कैसे निकालें, निकाल तो लेते हैं सब लोग, 1 मिनट में कैसे निकालें। तो भैया जिसकी संख्या कम है वही सेंट्रल एटम होगा और उसी का हाइब्रिडेशन निकलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी ऑक्सीजन का ही हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमको पता है भैया, होता है 8। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे स्टेप में करते हैं, तो 2,6। तीसरे स्टेप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा लेते हैं, तो यही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 6। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू फार्मूला, देखिए भाई कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 बटे, अब सुनिए भाई, बटे 2, तो 6 3 9 और बटे 2।
अब यहाँ एक काम करेंगे, जो ये साइन है उसका क्या करें भैया, तो अगर यहाँ प्लस साइन है तो उसके उल्टा करना है। एक प्लस चार्ज आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन में, एक प्लस चार्ज है इस पर, तो एक उल्टा कर देना यानी एक माइनस कर देना है। तो 9 में से एक घटाना है, समझ गए क्यों घटाना है, उल्टा करना। यहाँ अगर पॉजिटिव एक साइन है तो यहाँ एक उल्टा कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर यहाँ एक माइनस कभी मिल जाए तो यहाँ एक जोड़ देना है भैया, बस हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अगर ये कर लिए आप तो मेरे भाई 9 में एक अगर घट गया तो बच्चा 8, और 8 को 2 से भाग देते हैं तो आता है 4। अब 4 हाइब्रिडाइजेशन हमने जब स्लाइड पे देखा था, तो 4 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा पीछे वाली स्लाइड पे आप देखिएगा, शुरुआत में मैंने बताया है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बार बार स्लाइड पीछे जाने से शायद आपका ध्यान न टूटे, इसलिए ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, 1 मिनट का समय, ठीक। तो अगर 2 आता है तो मेरे भाई sp हाइब्रिडेशन होता है, तो सब लोग जानते हैं। 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन, और 4 आता है तभी sp3 आता है। तो यहाँ आ गया है फार्मूले को अप्लाई करने के बाद 4, इसलिए H3O प्लस में कोई कौन सा हाइब्रिडेशन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर sp3 भैया, क्लियर। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ICl2 माइनस भैया, ICl2 माइनस। अब जान गए होंगे इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यहां पर पहले तो हम लोग इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम जाने, तो भैया I की संख्या कम है तो I ही है हमारा सेंट्रल एटम, क्लियर है। और ये है सराउंडिंग एटम जो उसको घेरे रहते हैं। तो अब I की पूछता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो I का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 53 होता है, आयोडीन का होता है 53। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 मिनट में कैसे निकलेगा, सवाल ये है। तो जुगाड़, जुगाड़ क्या है मेरे भाई, तो ये है आयोडीन है फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन फैमिली का मेंबर है। फ्लोरीन फैमिली में और कौन है, ठीक है। तो फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, और आंटी का जो ये 80 है मेरे भाई, ये होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव क्या होता है, जिससे अपने मन से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन खुद निकलने लगती है, उन्हें रेडियो एक्टिव कहते हैं। और रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो हेनरी बैकेरेल मार देना, क्या मार दोगे, हेनरी बैकेरेल। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। तो हम अपने टॉपिक पे फिर चलते हैं। तो आयोडीन मेरे भाई एक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,7, इसका होता है 17, यानी 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,8,7। तो इन दो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको एक आइडिया मिल गया है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के, वो 7 होते हैं। तो ये उसी ग्रुप के मेंबर ब्रोमीन भी हैं, आयोडीन है, तो इनके भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं भैया। तो सिंपल हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ आयोडीन के वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस फार्मूले में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2, तो 2 हो गए, 7 2 9 बटे फार्मूले में 2 है, फिर 9 आ गए आपकी बार 9। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 7 2 9, 9 और बटे 2 हो गया। लेकिन ये भैया देखिए अभी जिसको हमने बताया है माइनस प्लस वाला, तो यहाँ लगा है माइनस, तो कर दो उल्टा, एक ही माइनस लगा है तो एक जोड़ दो भैया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 बटे 2, और 10 बटे 2 यानी कितना आता है, 5। और जब 5 आता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है,
sp3d। तो आप चाहे जहां चेक कर लीजिएगा, ICl2 में सेंट्रल एटम I पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d। तो इस तरह से मैंने आपको सारा बता दिया हाइब्रिडाइजेशन। अब अप्लाई कर लीजिएगा, और इसीलिए स्लाइड पे जो मैंने दावा किया था कभी नहीं भूल पाओगे और इससे बाहर नहीं आएगा। दोनों चीजें बात के हिसाब से एकदम सही और खरी हैं। क्वेश्चन अप्लाई करिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन इधर उधर होता है तो वहां पर उसके हिसाब से क्वेश्चन बताया जाएगा। कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, और मोबाइल नंबर है, इस पे आप जो है बात कर सकते हैं, डाउट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपना एस्पिरेंट को बता के कि मैं इस क्लास का या TGT की तैयारी कर रहा हूँ या PGT का, ठीक है। तो मोबाइल नंबर है 83 18 84 99 34। इसी पे व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चंस के उत्तर पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 बजे के बाद कभी भी आप फोन कर सकते हैं, 3 से लेके 7 बजे तक हर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लगाइएगा। मैं बता देता हूँ कुछ चीजें और। PH3 में ड्रैगोस रूल के हिसाब से कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगोस रूल है, ड्रैगोस रूल, ठीक है। होमवर्क में एक क्वेश्चन और भेजे देते हैं। SO2, SO3 में सल्फर का संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, बताइए। क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसके बाहर क्वेश्चन सब लग जाएंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना, फिर बॉन्ड एंगल निकालना, और फिर उसी से बॉन्ड लेंथ निकालना। सब्सक्राइब करिए वीडियो, शाम को 7 बजे रेगुलर इसका आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। तैयारी करते रहिए, अगले 2 महीने तक बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF TGT PGT के क्वेश्चन की ले सकते हैं। इस रूल को अप्लाई करके स्टूडेंट्स, रूल को यूज करके, फार्मूले या ट्रिक को यूज करके आप क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर पूछिएगा, आस्क टू मी, आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर बिल्कुल लेक्चर, एक ही लेक्चर में सब कुछ समाप्त हो गया हो, सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द 99% अगर क्वेश्चन लग जा रहे हो, तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को एनेबल करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।